नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार। मेरे पास है आज यहाँ पर दो डिवाइस है। यहाँ पर मोटोरोला G96 5G, दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 50s 5G। आज हम करेंगे यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का कंपैरिजन, देखेंगे क्या फीचर्स मिलते हैं दोनों ही डिवाइस में और कौन सा फ़ोन आपको बेहतरीन है। सबसे पहले बात लुकिंग की करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ही फ़ोन में बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50s की, तो यहाँ पर कैमरा सेटअप जो है स्क्वायर शेप में थोड़ा सा अलग ग्लॉसी फिनिश में लुक के साथ आता है। फ्लैश लाइट बैक हालांकि इसका पॉलीमर है और लेदर फिनिश में आता है यहाँ पर, और कुछ सेल्फ स्ट्रक्चर डिजाइन भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो बात करते हैं G96 की, तो ये भी यहाँ पर इको लेदर फिनिश के साथ आता है। डुअल कैमरा सेटअप विथ फ्लैश लाइट, मोटो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए। और यहाँ पर कोई सेल्फ स्ट्रक्चर नहीं, एकदम प्लेन लुक के साथ आता है यहाँ पर मोटोरोला G96। बात करते हैं दोनों फ़ोन की थिकनेस की, तो मोटो G96 की थिकनेस है यहाँ पर 7.9, वहीं इन्फिनिक्स नोट 50s की थिकनेस है 7.6 mm। दोनों ही फ़ोन का जो फ्रेम है प्लास्टिक का बना हुआ है, और दोनों ही फ़ोन के राइट साइड में आपको यहाँ पर पावर की और वॉल्यूम की देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करते हैं टॉप साइड की, तो इस इन्फिनिक्स नोट 50s में यहाँ पर आपको दिखेगा JBL साउंड आपको यहाँ पर मिलता है, डुअल स्पीकर, ऊपर सेकेंडरी माइक आपको दिया हुआ है। वहीं मोटोरोला G96 में आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस तो दिया हुआ है, ऊपर सेकेंडरी माइक भी है, लेकिन यहाँ पर JBL सिग्नेचर साउंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये प्लस पॉइंट है इन्फिनिक्स नोट 50s का। लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन की ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बॉटम साइड में दोनों ही फ़ोन में स्पीकर आपको दिया हुआ है, दोनों ही फ़ोन में टाइप सी चार्जिंग जैक आपको यहाँ पर मिलेगा, दोनों ही फ़ोन का माइक है यहाँ पर, और दोनों ही फ़ोन का सिम ट्रे भी आपको बॉटम साइड में ही देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों ये था फिजिकल डिज़ाइन और थिकनेस की बात। अब बात करते हैं इंटरनल हार्डवेयर की यहाँ पर, तो दोनों ही फ़ोन को करेंगे बूट और देखेंगे इंटरनल हार्डवेयर क्या कहता है यहाँ पर दोनों ही डिवाइस का। दोस्तों दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं यहाँ पर बूट। सबसे पहले बात डिस्प्ले ही करेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्ले में दो चीज़ समान है। दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है और दूसरा दोनों ही फ़ोन में पंच होल डिस्प्ले दी हुई है। बाकी बात करते हैं G96 की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस POLED डिस्प्ले 144 रिफ्रेश रेट के साथ में, और 1600 इंच की ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिलेगी। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है फ्रंट में। वही बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50s की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ भी आपको मिलता है, और रिफ्रेश रेट यहाँ भी आपको 144 है, लेकिन ब्राइटनेस निट्स जो है वो यहाँ पर आपको 1300 मिलेंगी। यानी कि आउटडोर विजुअलिटी के मामले में यहाँ पर मोटो G96 इन्फिनिक्स नोट 50s से बेहतरीन है। बाकी और कोई ऐसा खास डिफरेंस आपको डिस्प्ले में और कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी ये है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का क्विक पैनल, और यहाँ पर आप देख पाएंगे दोनों ही फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स क्विक पैनल से आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, वाईफाई, पावर सेविंग मोड, क्विक शेयर, और आपका दोनों ही फ़ोन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी है, डार्क मोड का ऑप्शन भी है, ऑटो रोटेट का ऑप्शन भी है, स्कैनर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है दोनों ही डिवाइस में। फ्लाइट मोड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, आई कंफर्ट मोड आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही फ़ोन के क्विक पैनल में काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, तो उसके लिए चलेंगे दोनों ही फ़ोन के अबाउट फ़ोन सेक्शन में और देखते हैं क्या हार्डवेयर प्रोवाइड किया गया है दोनों ही डिवाइस में। दोस्तों यहाँ पर भी दोनों ही फ़ोन में एक चीज़ समान है, वो है एंड्रॉइड OS 15 आपको दिया हुआ है दोनों ही डिवाइस में। बाकी मोटोरोला में कोई स्पेसिफिक UI नहीं है। इन्फिनिक्स नोट 50s में आपको मिलता है XOS 15। प्रोसेसर की बात करते हैं, मोटो G96 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर पर रन करता है, और यहाँ पर आपको GPU मिलता है एडिनो 710। वहीं बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50s की, तो यहाँ पर आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 अल्टीमा, ये भी 4 नैनोमीटर पर रन करता है। यहाँ पर GPU माली G615 MC2 का। तो GPU थोड़ा सा डाउन है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 50s का अगर हम कंपेयर करते हैं G96 से। बाकी 5500 mAh की बैटरी है G96 में, और 5500 ही mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है इन्फिनिक्स नोट 50s में, और 13 वाट चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलता है G96 में। इन्फिनिक्स नोट 50s में 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको दिया हुआ है। बाकी दोनों ही फ़ोन में 8128 स्टोरेज आपको मिल जाता है, और 8256 का भी ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में अवेलेबल है। तो ये दोनों ही फ़ोन का हार्डवेयर। अब देखते हैं बाकी फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको दोनों ही डिवाइस में। दोस्तों कुछ बेसिक फीचर्स जैसे डिजिटल वेलबिंग, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अकाउंट एंड सिंक का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दोनों ही डिवाइस में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। बाकी कुछ देखते हैं मोशन एंड जेस्चर या एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में कुछ अलग दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या फ़ीचर्स आपको मिलते हैं दोनों ही डिवाइस में। देखिए इन्फिनिक्स नोट 50s में आपको यहाँ पर मिलता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मोटो G96 में भी है। दोनों ही फ़ोन में आपको यहाँ पर फेस लॉक का ऑप्शन मिलता है,
और दोनों ही फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही डिवाइस में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर और सेफ्टी एंड इमरजेंसी में और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वापस से सेटिंग्स में आ जाइए और यहाँ पर बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों G96 में आपको यहाँ पर मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, वन हैंड मोड, स्प्लिट टू स्क्रीन और यहाँ पर 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50S की, तो यहाँ पर आपको डायनेमिक बार का ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट मोशंस का ऑप्शन मिलेगा, गेम मोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर स्मार्ट हब का ऑप्शन मिलेगा, किड्स मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पर मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स नोट 50S मोटो G96 से बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेसिफिक UI मिलता है जो कि आपको मोटो G96 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो यहाँ पर लाइट मोड और डार्क मोड दोनों ही फ़ोन में आपको मिलता है। बाकी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल ये सब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एज लाइटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर मोटो G96 में एज लाइटिंग का ऑप्शन है। इन्फिनिक्स नोट 50S में आपको कलर स्पॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बाकी बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोनों ही फ़ोन में 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको दिया हुआ है। लेकिन डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों ही फ़ोन में ऑटो का ऑप्शन है, 60 हर्ट्ज का ऑप्शन है। इन्फिनिक्स नोट 50S में यहाँ पर 60 के बाद डायरेक्ट 124 है। वहीं मोटोरोला G96 में यहाँ पर 60, 120 और 144 का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन के रिफ्रेश रेट की सेटिंग्स में। बाकी बात करते हैं कैमरे की, तो मोटो G96 में आपको मिलता है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वही बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 50S की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट कैमरा G96 में जहाँ पर आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का, वहीं इन्फिनिक्स नोट 50S में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरे के मामले में G96 इन्फिनिक्स नोट 50S से बेहतरीन है। वहीं बैक कैमरे में मोटो G96 डाउन है इन्फिनिक्स नोट 50S से। बाकी दोनों ही फ़ोन है मेन फोटो मोड, पोर्ट्रेट, वीडियो, नाइट मोड, ये सारे ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाते हैं। ये है मेन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में, और आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन से आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। फुल HD तक का वीडियो 60 FPS पर दोनों ही फ़ोन में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K का वीडियो 30 FPS पर आप दोनों ही फ़ोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर कैमरा आपको OIS नहीं मिलेगा। मोटो G96 में कैमरा OIS है, जहाँ इन्फिनिक्स नोट 50S में आपको OIS कैमरा नहीं मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में पोर्ट्रेट, प्रो मोड, नाइट मोड, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स, डुअल वीडियो का ऑप्शन आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। तो बाकी ये कोई ख़ास डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। केवल कैमरे क्वालिटी में आपको यहाँ पर ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 50S का कैमरा हल्का सा डाउन है अगर हम कंपेयर करेंगे मोटो G96 के फ़ोटोज़ से। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा दोनों ही फ़ोन का डिस्प्ले, हार्डवेयर, UI फीचर्स और कैमरा। अब बारी आती है फाइनली दोनों ही फ़ोन के प्राइस की। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में जो कॉमन वेरिएंट है वो है 8128 का, जहाँ पर मोटोरोला G96 का प्राइस है 17,999। वहीं इन्फिनिक्स नोट 50S का प्राइस है 15,999। यानी कि दोनों ही फ़ोन में लगभग 2,000 रुपये का डिफरेंस है। और डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर मोटो G96 में आपको क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी भी देखने के लिए मिलती है। OLED और AMOLED में थोड़ा सा डिफरेंस है। और वहीं बाकी यहाँ पर मार्केट वैल्यू का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा इन्फिनिक्स नोट 50S बेकार है, लेकिन मोटोरोला की जो वैल्यू है वो इन्फिनिक्स से थोड़ी सी बेहतरीन है। बाकी आप बताइए आप दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन परचेज करना पसंद करेंगे। ये था हमारा मोटोरोला G96 और इन्फिनिक्स नोट 50S के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।